तो गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप वॉच कीजिए, देख लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी 2.2 एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 2.2 की तरफ। तो सवाल पहले की बात करते हैं। तो अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर हमें संख्या नहीं दी गई है, बहुत आसान सवाल है। तो देखिए हमारे पास अगर संख्या नहीं है तो हम लिखेंगे माना संख्या बराबर x। तो हमने संख्या मान ली है x अपनी तरफ से। इसके बाद हमसे कहा जाता है कि उसमें से 1/2 घटाने पर, देखिए तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जाता है कि संख्या जो है आपकी है उसमें से 1/2 को घटाने पर और उसके बाद जो आंसर आएगा आपका उस परिणाम को 1/2 से ही गुणा करने पर आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वो 1/8 प्राप्त होगा। तो अब इसको आप किस प्रकार से करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर है 1/2। तो अगर हम चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको उधर ट्रांसफर करके भी इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हम पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो आपका उत्तर आ जाएगा x/2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो यहाँ पर देखिए x/2 को आप इसी लेफ्ट साइड रखेंगे, लेकिन इस 1/4 को आप राइट साइड को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर 1/8, साथ में ये संख्या यहाँ पर माइनस की थी, उधर जाकर ये संख्या प्लस की बन जाएगी तो 1/4 आ जाएगा। और x/2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि 8 और 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर एलसीएम लेना है। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, आपका उत्तर वही आएगा। लेकिन कई चांस ऐसे होते हैं कि आपका उत्तर गलत आता है। तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 आ गया। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आ गया 8। अब हमें जो एलसीएम वाली संख्या थी उसी एलसीएम की संख्या से इस वाले एलसीएम के परिणाम को हमें डिवाइड करना है, यानी कि भाग करना है। 8 से 8 को भाग किया, 1 आया और पहले से ही हमें ऊपर 1 दे रखा है तो उसको हम लिखेंगे गुणा के निशान के साथ, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 से 8 को भाग करेंगे 2 बार में और गुणा का चिन्ह लगाकर ऊपर वाली संख्या ऐसी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो परिणाम मिलता है वो 1 एकम 1 और साथ में 2 एकम 2। तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा परिणाम वो हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ पर आप गुणा कर देंगे x/2 बराबर में 2 और 1 3/8। इसके बाद अब यहाँ पर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर की संख्या की मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या के साथ, यानी कि 2 की संख्या 3 के साथ और x की 8 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, साथ ही साथ ये हो जाएगा 8x। अब देखिए यहाँ पर जो x की संख्या आपको मिली है उस x की संख्या को आप यहीं रखेंगे और बाकी को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है, इधर आगे भाग में आ जाएगी संख्या आपकी x की। तो इसको काट सकते हैं आप, 2 या 6 और 2 चौक 8। तो 3/4 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि जो 3/4 है आपकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं संख्या बराबर 3/4। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में आपको दिया जाता है कि एक आयताकार तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी जो लंबाई है वह और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही लंबाई है ना ही चौड़ाई है, सिर्फ एक परिमाप दिया गया है। तो सबसे पहले आपको परिमाप दिया जाता है तो आप परिमाप लिख लीजिए, वो दे रखा है आपको 154 मीटर। इसके बाद तो देखिए यहाँ पर आपको सवाल में पहले ही बताया गया था जो इसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगुने, यानी कि चौड़ाई हमारे पास नहीं है तो हम उसको मान लेंगे x। और इसके बाद 2 गुनी है तो यानी कि 2 गुणा में x और साथ ही साथ 2 ज्यादा भी है अधिक भी है। तो इसके बाद ये आ जाएगी आपकी संख्या 2 गुणा में x जमा में 2। इसको हम 2x प्लस में 2 के नाम से भी समझ सकते हैं। परिमाप आपको दिया गया है पहले से 154 मीटर का। तो अगर परिमाप दे रखा है और ये एक आयताकार है यानी कि आयत के आकार का है तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे तो आयताकार तरणताल का परिमाप अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा आयत के परिमाप के बराबर, तो जो कि होता है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ पर आपको तरणताल का परिमाप 154 मीटर दे रखा है, तो 154 मीटर साथ ही साथ 2 गुणा में लंबाई, देखिए यहाँ पर लंबाई है
2x प्लस में 2 और साथ ही साथ चौड़ाई दे रखी है आपको x मीटर की, तो 154 2। अब देखिए 2x और 1x हो जाएगा आपका 3x और साथ ही साथ 2। आप इस 2 को चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन दोनों संख्या के साथ, और चाहे तो 154 के साथ भाग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 और जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिया 6x और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर 154 जो है वो 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और 6x। 154 में से 4 जाएगा, 150 बचेगा और ये 6x। तो पहले वाले सवाल की ही तरह ये 6x है, इसमें x की वैल्यू को हम यहीं रखेंगे और साथ ही साथ 6 आ जाएगा इधर। इसके बाद हम भाग कर देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो आपकी जो x की वैल्यू है, यानी कि x हमने रखा था चौड़ाई को, तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई आपकी आ गई 25 मीटर। अभी लंबाई नहीं आई है, तो लंबाई कितनी थी? लंबाई थी 2 गुने से 2 अधिक, यानी कि 2 गुणा में 25 जमा में 2, तो 25 दूनी होता है 50 और जमा में 2, यानी कि आपकी जो चौड़ाई आ जाएगी वह आ जाएगी 52 मीटर की। तीसरे सवाल में आपको कहा जाता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर का है, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें सवाल दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजा, माफ कीजिएगा, संधिबाहु त्रिभुज। संधिबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वह 2 भुजाएं तो समान होती हैं, लेकिन एक भुजा अलग होती है। तो जो आधार दिया गया है, देखिए हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो आधार है वह है 4/3 सेंटीमीटर का। इसके बाद ये दोनों भुजा संधिबाहु त्रिभुज की बराबर हैं, तो हम इन भुजाओं को मान लेंगे x और x सेंटीमीटर के। इसके बाद यहाँ पर परिमाप दिया जाता है, तो यहाँ पर हम पहले a b c के नाम से हम इन सभी भुजाओं को पहले लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया जाता है हमें परिमाप, तो परिमाप यहाँ पर दिया गया है 2 सही 2/15। तो अगर हम इसको गुणा करके लिखें तो 15 चौके 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर का आपको परिमाप मिल जाता है। और अगर त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो देखिए आपको भी पता है कि त्रिभुज का परिमाप जो है वह क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं क्या हैं? पहली a से b, फिर b से c और c से a, तो ab प्लस bc और प्लस ca। और त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है 62/15, तो 62/15। ab भुजा है क्या है? x प्लस BC भुजा है 4/3 और जो CA है वो भी है x। तो यहाँ पर आपको जो संख्या मिल जाती है वह मिलती है x प्लस 4/3 और प्लस में x। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वह सभी संख्याएं दे रखी हैं, तो हम इनमें क्या करेंगे? सबसे पहले इधर ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो देखिए अगर एलसीएम नहीं भी लेते हैं तो भी ये सवाल आसानी से हो जाएगा। उससे पहले देखिए x हो जाएगा आपका 2x प्लस में 4/3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो 2x की वैल्यू है, देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 62/15 तो ऐसे ही हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम ट्रांसफर कर लेंगे इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ प्लस की है ये इधर आके हो जाएगी माइनस की, और यहाँ पर आपका रह जाएगा 2x। तो नीचे का एलसीएम ले लेंगे। पहले वाले सवालों में जैसे हमने एलसीएम लेके सोल्व किया है, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो आपका जो एलसीएम आता है वह आ जाता है 15। तो देखिए दोनों का एलसीएम आया 15। अब हम जरा इन दोनों से भाग करेंगे। 15 से 15 को भाग किया 1 गुणा में ऊपर वाली संख्या, माइनस में 3 से 15 को करा 5 और गुणा में ऊपर वाली संख्या, बराबर में आपका 2x ऐसे ही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 62 एकम 62 और 5 चौके 20, और यहाँ पर आ जाएगा 15 2x। 62 में से अगर 20 जाएगा तो आपका बचेगा 42/15 और ये हो जाएगा 2x। अपॉन में कुछ भी नहीं है, यानी कि बटे में कुछ नहीं है, तो हम एक करके इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा जिसे कहते हैं। तो 42 की गुणा हो जाएगी 1 के साथ और 15 की गुणा हो जाएगी 2x के साथ, तो 42 एकम 42 और 15 दूनी 30x। अब 30 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 30 गुणा में है, यहाँ पर आ जाएगी बटे में हो जाएगी, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। तो जो संख्या आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 7/5x। तो 7/5x को अगर हम थोड़ा भाग करके लिखें तो देखिए हो सकता है आपका जो सवाल है वह उत्तर माला में से न मैच हो, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर सवाल आपको हल करके दिखा रहा हूँ। 5 एकम 5, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपने भाग किया 5 से, एक बार पहाड़ा पड़ा 5 एकम 5, आपके पास 2 रह गया, तो आपका उत्तर 1 सही 2/5 सेंटीमीटर भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सभी सवाल सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।